प्यारे बच्चों, अपन कल पिछली बार चैप्टर पढ़ा था संगति का प्रभाव। जो तोते जिस प्रकार से जो तोता महात्मा के साथ रहता है तो वो कैसा बोलता है, मीठा बोलता है और अच्छा बोलने लगता है। और जो तोता चोरों के साथ रहता है उसका स्वभाव भी कैसा होता है, उन्हीं के जैसे कर्कश और अपशब्द कहने वाला हो जाता है। आज अपन इस चैप्टर के शब्दार्थ अपन कर चुके थे। आप लोगों को बच्चों शब्दार्थ करने, अच्छी हैंडराइटिंग में करने, और आज अपन उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के आपके नीचे एक पीडीएफ फाइल दे रखी है, आंसर शीट। उसमें से आप देख के और अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में उतारोगे। मात्राओं की मिस्टेक नहीं करनी है और जो भी आप काम कर रहे हो उसको सफाई से करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, चिड़ी मार के जाल में कितने तोते फंसे थे? कितने तोते फंसे थे? 2 तोते फंसे थे। कितने तोते फंसे थे? 2 तोते फंसे थे। चिड़ी मार ने तोतों का क्या किया? एक तोते को उसने साधु को दिया और दूसरे को किसको बेचा था? चोर को बेच दिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चोर ने यात्री के हाथ नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? चोरों ने यात्री के ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला था? क्योंकि उन्होंने यात्री को पिस्तौल निकालते हुए देख लिया था। कोष्टक में सही शब्द के आगे, सही और गलत के आगे आपको कोई चिन्ह नहीं लिखना है। मतलब जो करेक्ट वर्ड है उसको आपको इस ब्रैकेट में पढ़ना है, खाली स्थान में पढ़ना है। धीरे धीरे तोतों ने क्या करना सीख लिया था? भजन करना सीख लिया था। क्या करना सीख लिया था? भजन करना सीख लिया था। चिड़ी मार ने उन्हें पकड़कर किस में बंद किया था? जेल में बंद किया था, थैले में बंद किया था? थैले में बंद कर दिया था। वही राम राम की रट क्या करता था? रटाया था या लगाए रहता था? लगाए रहता था। यात्री ने साधु के चरण छुए और आगे बढ़ गया। नेक्स्ट है आपको प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो प्रश्न आपके छोटे हैं उनको छोटे एक शब्द के हैं, उनको एक शब्द के, और दूसरों को आपको लॉन्ग आंसर में देना है। एक वन में 2 तोतों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। क्यों था बड़ा अंतर? क्योंकि एक ही वन में 2 तोतों के स्वभाव में अंतर इसलिए था क्योंकि एक तोता साधु के पास रहा और दूसरा तोता चोरों के पास रहा था। उन पे किसका प्रभाव पड़ा था? उनकी संगति का प्रभाव पड़ा था। जो तोता चोरों के साथ रहता था वो उन्हीं प्रकार के अपशब्द और बातें करता था, जबकि जो तोता साधु के साथ रहता था वो उनकी संगति में रहकर भजन कीर्तन करता था और मीठी वाणी में बात करता था। यात्री ने पिस्तौल निकाल ली। दूसरा प्रश्न है आपका, यात्री ने पिस्तौल क्यों निकाल ली? क्यों निकाल ली थी यात्री ने पिस्तौल? क्योंकि वो सतर्क हो गया था। क्योंकि उसने जब तोते की नजर यात्री पर पड़ी तो वह चिल्लाने लगा, पकड़ो पकड़ो, जानने ना पाए और दौड़ो, घेर लो, मार डालो, लूट लो। यात्री की ये सब बातें सुनकर सावधान हो गया तो उसने क्या निकाली? अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। क्यों निकाली थी? क्योंकि यात्री सावधान हो गया था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आश्रम का वातावरण कैसा था? बहुत अच्छा वातावरण। सॉरी, दूसरे तोते ने कैसा व्यवहार किया जब दूसरे तोते के पास गया था? क्योंकि वो आश्रम में रहता था तो उसने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। दूसरे तोते की नजर जब यात्री पर पड़ी तो वो बोल उठा, आइए राम जी, पधारिए राम जी, सीताराम, राधे श्याम, आइए दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइए, विश्राम कीजिए, सीताराम, राधे श्याम। तो आइए दर्शन कीजिए, प्रसाद पाइए, विश्राम कीजिए और महात्माओं के उपदेश, भजन कीर्तन, पूजा पाठ से युक्त, मतलब उसने उसके कैसा गया? स्वागत किया और अच्छे से बात की। मतलब दूसरे तोते ने उसका यात्री को कैसे प्रेम से बुलाया, उसके साथ व्यवहार किया और उसका स्वागत मीठी बोली से किया। आश्रम का व्यवहार कैसा था? शांतिपूर्ण था और बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ क्या लोग भजन कीर्तन किया करते थे। नेक्स्ट है आपका, आश्रम का वातावरण साधु महात्माओं के उपदेश, भजन कीर्तन और पूजा पाठ से युक्त शांतिपूर्ण था। लास्ट है आपका, बुरी संगति से दूर क्यों रहना चाहिए? क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अपन जिस प्रकार की संगति में रहते हैं अपने जीवन पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति में रहते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है और बुरी संगति में रहने से बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे बुरी संगति से दूर इसलिए रहना चाहिए क्योंकि बुरी संगति में रहने से हमारे विचार और व्यवहार भी क्या हो जाते हैं? बुरे हो जाते हैं, और हम जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ रहते हैं हमारा जीवन पर भी उसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा।
फिफ्थ क्वेश्चन है आपका सिक्स, बेर और केल का उदाहरण क्यों दिया गया? क्यों दिया गया था बेर और केल का? क्योंकि बेर के जो पत्ते होते हैं वो कटीले होते हैं और केले के बिल्कुल नरम होते हैं, तो बेल अपने खुशी से झूलता है, तो केले के पत्ते क्या होते हैं, उसके कांटों से फट जाते हैं। इसी प्रकार बेल को बुरी संगति का और केल को अच्छी संगति का प्रतीक माना गया है। बेर और केल का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि बुरी संगति से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। यदि बेर के झाड़ के साथ केले का पेड़ होगा तो बेर के कांटे केले के पत्ते को क्या करेंगे, चीर देंगे। इसलिए बुरी संगति के जितना आप पास रहोगे आपको भी उतनी ही हानि होगी, और आप अच्छी संगति के जितना साथ रहोगे आपको उतना ही लाभ होगा। वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। इनको सार्थक शब्द में बनाना है, जैसे माँ, आधा त, हलन, हा और म। तो इनका क्या बनेगा, माँ, हाथ, माँ, म, हा, आधा त और माँ, महात्मा। इसी प्रकार परिश्रम, सत प्लस कार, सत्कार, सत प्लस गति, सदगति। नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द, ठीक है। जैसे बुरा, बुरा का है भलाया, प्रेम, प्रेम का गणा, सत्संग, सत्संग का कुसंग, उत्थान, उत्थान का पतन, कर्कश, कर्कश यानी कड़वा, कड़वे का क्या होता है, मीठा या मधुर, धर्म का अधर्म, बूढ़ा, जवान, नया, पुराना, सज्जन, दुर्जन, तुच्छ का श्रेष्ठ। ठीक है बच्चों, तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करने, और आपको जब क्वेश्चन आंसर करोगे इनके तो अच्छी हैंडराइटिंग में करना है, और मात्राओं का ज्ञान व्यवस्थित इनके ऊपर मात्राएं होनी चाहिए, उल्टी मात्राएं सीधी मात्राएं नहीं लगानी है। जो भी काम करते हो आप धैर्य के साथ करना।